रिस्पेक्ट कभी भी फ्री में नहीं मिलती, इसे काफी मेहनत से कमाना पड़ता है। हर इंसान चाहता है कि लोग उसकी रिस्पेक्ट करें, उसकी केयर करें और उसके साथ पोलाइटली पेश आएं। इन अदर वर्ड्स, हर इंसान ये फील करना चाहता है कि वो भी सोसाइटी का एक वैल्यूएबल पार्ट है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपके अच्छे इंटेंशंस के बावजूद लोग आपको मिसअंडरस्टैंड करने लगते हैं और आप उनकी नजरों में अपना महत्व और सम्मान खोने लगते हैं। और ऐसा होता है हमारी ही कुछ बैड हैबिट्स की वजह से, जिनके बारे में अक्सर हमें पता भी नहीं होता। स्टिल वो दूसरे लोगों को काफी अफेक्ट करती हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि क्यों वो लोग जो आपकी इज्जत और आपसे प्यार करते थे, अचानक उन्होंने ऐसा करना बंद कर दिया है, तो इस एपिसोड को आखिर तक देखना। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्यों लोग आपकी रिस्पेक्ट करना बंद कर देते हैं। हैबिट नंबर 1, ओवर प्रोमिसिंग। जब आप दूसरों के साथ प्रोमिस करते हैं लेकिन उन्हें फुलफिल नहीं करते, तब आप उन्हें ये सिग्नल दे रहे होते हो कि आप एक झूठे पर्सन हो। और यदि आप बार बार ऐसा करते हो तो आप खुद के लिए पखंडी जैसे शब्दों का टैग भी ले सकते हो। कई लोगों को प्रोमिस करने और उन्हें पूरा न करने की आदत होती है। फिर चाहे समय पे कहीं पहुंचना हो या अपनी असाइनमेंट्स को कंप्लीट करना हो, वे कभी भी दूसरों की उम्मीदों पे खरा नहीं उतरते। और ऐसी आदत वाले इंसानों से कोई भी दोस्ती रखना पसंद नहीं करता और ना ही कोई उनकी रिस्पेक्ट करता है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें तो या तो प्रोमिस करने से थोड़ा परहेज करें, और यदि प्रोमिस या कमिटमेंट कर दी है तो इंश्योर करें कि आप उन्हें हर हाल में फुलफिल करेंगे। हैबिट नंबर 2, बीइंग इनसेंसिटिव। एक इनसेंसिटिव पर्सन वो होता है जो दूसरों की फीलिंग्स की रिस्पेक्ट नहीं करता। विनम्रता से किसी पत्थर दिल को भी जीता जा सकता है, वहीं एक बुरा व्यवहार आपके लिए दूसरों के दिलों में नफरत भी पैदा कर सकता है। इसलिए खुद से पूछिए कि क्या आप खुद से कम फॉर्चुनेट लोगों के प्रति काइंड हैं? क्या आप इंसानों के साथ साथ जानवरों के प्रति भी अपने मन में स्नेह रखते हैं, फिर वो चाहे आवारा जानवर ही क्यों ना हो? यदि नहीं तो आप भी एक इनसेंसिटिव पर्सन हो। और आपके सवाल का जवाब भी इसी में शामिल है कि क्यों लोग आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते। याद रखिए, लोग आपको और आपके एक्शंस को हर समय देखते और जज करते हैं। एक गलती और आपकी सारी रिस्पेक्ट चली जाएगी। इसलिए आप सिचुएशंस पे कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं उसके लिए हमेशा कॉन्शियस रहें। हैबिट नंबर 3, आप दूसरों को अपनी बात काटने की अनुमति देते हो। जब आप बात कर रहे होते हैं तो लोग अक्सर आपको बीच में इंटरप्ट करते हैं। आपको ये एनोइंग लगता है, लेकिन स्टिल आप चुप रहते हो। आप अपने ओपिनियंस रखने में खुद को असमर्थ महसूस करते हो और खुद को अच्छे से एक्सप्रेस न करने के लिए लोग आपको डम मानते हैं। ऐसी सिचुएशंस में मैं आपको अपनी बात को अच्छे से रखने के लिए कहूंगा। आपको अपनी बातों के लिए स्टैंड लेना चाहिए। आप जो सही समझते हैं उसको सपोर्ट करें, और जब आपके और दूसरों के ओपिनियंस में डिफरेंस हो तो अपनी बात को दृढ़ता से रखने का साहस भी रखें। बातचीत दो तरफा कम्युनिकेशन के लिए होती है, इसलिए बोलिए और बेझिझक बोलिए। बोलने से आपकी इज्जत कम नहीं होगी। इनफैक्ट इन मोस्ट ऑफ द केसेस अपने ओपिनियंस को ना रखने के कारण आपकी इज्जत कम हो सकती है। हैबिट नंबर 4, यू इंटरप्ट अदर्स अ लॉट। जैसे अपनी बात को कहना जरूरी है, वैसे ही दूसरों की बात को सुनना भी जरूरी है। यदि आप उन लोगों में से हो जो अक्सर दूसरों को इंटरप्ट करता है, तो आपके भी रिस्पेक्ट खो देने के चांसेस बहुत हाई हैं। हमेशा कन्वर्सेशन को बैलेंस रखें। लिसनिंग ट्रस्ट और रिस्पेक्ट बिल्ड करने में मदद करती है। दूसरों की बातों को बीच में काटना रूड माना जाता है और ये इंटरेक्शंस को हमेशा नेगेटिवली इफेक्ट करता है। ऐसा करना दूसरों को ये बताता है कि आपको उनकी कही बातों की कोई परवाह नहीं है। इसलिए किसी भी कन्वर्सेशन को इंटरप्ट सिर्फ तभी करें जब आपकी बात करना बहुत इंपॉर्टेंट हो, और वो भी पोलाइटली सामने वाले पर्सन से ये कहते हुए कि माफ करना, मैं आपको बीच में काट रहा हूँ। नेक्स्ट हैबिट है अपने ओपिनियंस को दूसरों पर थोपना। हर कोई डिफरेंटली सोचता है। लोगों को केवल आपके थॉट्स को एक्सेप्ट करने के लिए मजबूर करना गलत उम्मीद है। यदि आप एक वेजिटेरियन हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप किसी नॉन वेज कंज्यूम करने वाले पर्सन के साथ इस बात पे बहस करना शुरू कर दोगे कि वो गलत है और आप सही, तो ऐसा करना सिर्फ और सिर्फ आर्गुमेंट्स को जन्म देगा और रिलेशनशिप्स को डैमेज करेगा। ये दोस्त को दोस्त के खिलाफ खड़ा कर सकता है। हर समय दूसरों के विचारों को नकारना और अपने डिसीजंस को सुप्रीम मानना आपको सिर्फ दूसरों की नजरों में नीचे गिराएगा, लोगों को नाराज करेगा या वे आपसे दूरी बना लेंगे। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप अपने ओपिनियंस को अपने तक ही सीमित रखें। अदरवाइज आप दूसरों की नजरों में कभी खुद के लिए रिस्पेक्ट पैदा नहीं कर पाएंगे। हैबिट नंबर 6, आप बार बार झूठ बोलते हो। झूठ को लंबे समय तक खींचा नहीं जा सकता। आपको इस ट्रेट से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना दूसरों की नजरों में आपकी रिस्पेक्ट को गिरा देगा। ऐसे लोग जो बार बार झूठ बोलते हैं उन्हें प्रीवेरिकेटर्स कहा जाता है। वे हमेशा जवाबों को तोड़ मरोड़ कर कहते हैं और सच्चाई के बारे में भी अस्पष्ट रहते हैं। क्या इससे उन्हें किसी तरह की मदद मिलती है? हाँ, शायद 1 या 2 बार, लेकिन लोग धीरे धीरे समझने लगते हैं कि वे भरोसे के लायक नहीं हैं, और इसलिए लोग उनकी रिस्पेक्ट करना बंद कर देते हैं। ना सिर्फ वे रिस्पेक्ट खो देते हैं, बल्कि ट्रस्ट भी खो देते हैं, और इसी तरह रिलेशनशिप्स भी। इसलिए ना तो आप खुद ही झूठ बोलें और ना ही ऐसे लोगों पे जरूरत से ज्यादा विश्वास करें। रिमेंबर, लॉन्ग टर्म में रिस्पेक्ट सिर्फ एक इंटीग्रिटी वाला आदमी ही कमाता है।
हैबिट नंबर 7, अपने बारे में डींगे हाँकना। आपको कैसा लगेगा अगर आप किसी फ्रेंड को उसकी नई गाड़ी के लिए बधाई देते हैं और वो इस बारे में डींगे मारने लगता है कि वो कितना अमीर है। आपको काफी एनोइंग लगेगा, राइट? किसी ने उससे इस बारे में पूछा भी नहीं, लेकिन बेवजह वो इस बारे में कहने लगा। इस तरह के लोग किसी को भी अच्छे नहीं लगते, क्योंकि सिचुएशंस को ऑकवर्ड करना इनका सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है। ऐसे लोग जो बार बार अपनी अमीरी या काबिलियत या फिर अचीवमेंट्स को बढ़ा चढ़ाकर सुनाते हैं, दूसरों की नजरों में इंस्टेंटली अपनी रिस्पेक्ट गंवा देते हैं। लोग सिर्फ हम्बल व्यवहार को और हम्बल व्यवहार वाले लोगों को ही एडमायर करते हैं। याद रखो, अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बात करने में प्राइड महसूस करना बुरा नहीं है, लेकिन मेक श्योर करें कि आप इसे ओवर ना कर दें। हैबिट नंबर 8, रिलेशनशिप्स में निजी फायदे के बारे में सोचना। रिश्ते चाहे प्रोफेशनल हो या पर्सनल, ये हमेशा आपसी विचारों और कनेक्ट पर आधारित होते हैं। रिश्तों में पर्सनल गेन पाने के चक्कर में आप रिस्पेक्ट खो देते हैं। म्यूचुअल ट्रस्ट और एडमायरेशन किसी भी सक्सेसफुल रिलेशनशिप की की होती है। जो लोग हर बार व्यक्तिगत लाभ की खोज करते हैं, उन्हें स्वार्थी और सम्मान के योग्य नहीं माना जाता। रिलेशनशिप्स सिर्फ हमेशा लेने का नाम नहीं है, बल्कि दूसरों को देना भी है, फिर चाहे रिस्पेक्ट हो, लव हो, गिफ्ट हो या फिर किसी तरह की हेल्प हो। हैबिट नंबर 9, पीठ पीछे दूसरों की बुराई करना। ये एक ऐसी आदत है जो लाइफ में हर कोई कभी ना कभी करता है, लेकिन कोई भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता। बैक स्टैबिंग यानी पीठ पीछे बुराई या चुगली करना लोग इसलिए एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि वो मानते हैं कि वो दूसरों की बुराई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने उनके साथ बुरा किया है या उनकी वजह से उनके साथ कुछ गलत हुआ है। हाउएवर, ऐसा करना दूसरों की नजर में आपकी रिस्पेक्ट को खत्म कर देता है, क्योंकि जब आप किसी के साथ दूसरों की बुराई कर रहे होते हो, तब आप उन्हें ये सिग्नल दे रहे होते हो कि आप एक ऐसे इंसान हो जो नेगेटिविटी पे ज्यादा फोकस करता है, और हो सकता है कि आप दूसरों के साथ भी उनकी बुराई करते हो। तो दोस्तों, ये थी वो 9 बैड हैबिट्स जो आपकी रिस्पेक्ट को दूसरों की नजरों में कम कर देती हैं। दोस्तों, इन आदतों को खुद में ढूंढना और फिर इस बात को एक्सेप्ट करना कि आप में ये बैड हैबिट्स हैं, इसके लिए बहुत करेज चाहिए होता है। लेकिन खुद को इम्प्रूव करने का रास्ता यहीं से शुरू होता है कि आप अपनी आदतों को पहचानें और उन्हें सुधारने का प्रयास करें। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। आशा करता हूँ कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल का हिस्सा बने, चैनल को सब्सक्राइब करके।